दिल्ली में आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन हुआ। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी के कथित विवादित बयान के विरोध में बीजेपी ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। हालात को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पार्टी कार्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया। 3 लेयर की बैरिकेडिंग लगाई गई और अतिरिक्त जवानों की तैनाती भी की गई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा प्रदर्शन हुआ। इस दौरान विंडसर प्लेस से बीजेपी कार्यकर्ता राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी कार्यालय की ओर मार्च करते दिखे। नारे लगे, आतिशी, मार्लेना के इस्तीफे, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान से सार्वजनिक माफी की मांग भी की गई। बता दें कि फिरोज शाह रोड, माधवराव सिंधिया मार्ग रोड लाइट के पास भारी बैरिकेडिंग लगाकर दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। डिटेंशन की घोषणा भी की गई और चेतावनी देकर कुछ देर बाद उन्हें छोड़ा भी गया। प्रदर्शन में सरदार आरपी सिंह, सांसद कमलजीत सहरावत, सांसद योगेंद्र चंदोलिया, तरुण चुग, कैलाश गहलोत, अरविंदर सिंह लवली, रमेश बिदूड़ी, आदेश गुप्ता, विष्णु मित्तल, सरदार चरणजीत सिंह समेत बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और सिख प्रकोष्ठ के हजारों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। दिल्ली विधानसभा में गुरु तेग बहादुर जी के कार्यक्रम के ऊपर एक चर्चा चल रही थी, जिसके अंदर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और अब विपक्षी नेता आतिशी जी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, वो शब्द अपने आप में शर्मनाक है और बर्दाश्त करने लायक नहीं है। गुरुओं की तुलना जिस तरह से उन्होंने की और जो शब्दों को बोला, मुझे लगता है कि वो दिल्ली की नेता, उनको इस्तीफा देना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये अपमान पूरे समाज का और भारत के सभी धर्म संस्थाओं का अपमान है, तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। वहीं बीजेपी नेताओं ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के इशारे पर चाहे पंजाब में भगवंत मान हो या दिल्ली में आतिशी, दोनों लगातार सिख गुरुओं और सिख मर्यादाओं का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि संवैधानिक मंचों पर सिख धार्मिक प्रतीकों पर और परंपराओं का इस तरह से अपमान केवल लापरवाही नहीं, बल्कि सिख समाज की भावनाओं को जानबूझकर आहत करने का गंभीर प्रयास है। हम तो देश की संस्कृति को लेकर प्रदर्शन करें। जिन गुरुओं ने देश के अंदर धर्म बचाने के लिए अपनी जान दी, जिनकी जान जो बलिदान हुए, उनको लेकर हमारा प्रदर्शन है कि आप उनके प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इससे उनको इस्तीफा देना पड़ता। चलिए वो कोई बात नहीं, स्पीकर साहब ने उसको फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिया है। अब वो जैसे टेस्ट होकर आएगा वैसे जानकारी मिल जाएगी, और वैसे भी सदन के अंदर हर चीज़ तो रिकॉर्ड होती है। गौरतलब है कि प्रदर्शन में भारी भीड़ देखी गई। दिल्ली के अलग अलग कोनों से काफी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी ने जमकर नारेबाजी की और पुलिस की तरफ से भारी बैरिकेडिंग, 3 लेयर की सुरक्षा, हर तरफ पुलिसकर्मी तैनात रहे और आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर पूरी सड़क को दिल्ली पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया। बीजेपी नेता बैरिकेडिंग पर चढ़कर नारेबाजी करते दिखे। आतिशी, माफी मांगे, सिखों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस तरह के नारे भी लगाए गए। दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष द्वारा दिए गए बयान के बाद बवाल मचा हुआ है और उसके बाद आप देख सकते हैं बीजेपी की तरफ से एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये जो सैकड़ों की भीड़ आप देख रहे हैं, सभी बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता हैं जो कि आम आदमी पार्टी कार्यालय के पास पहुंचे हैं, आम आदमी पार्टी दफ्तर का कूच करने के लिए। इन सभी की मांग है कि नेता विपक्ष की सदस्यता रद्द हो और वो सामूहिक तौर पर देश की और दिल्ली की जनता से माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने गुरुओं का अपमान किया है, ऐसा बीजेपी का दावा है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी एक दावा कर रही है कि बीजेपी जो वीडियो साझा कर रही है नेता विपक्ष का, वो वीडियो टेम्पर्ड है, उसको फर्जी तरीके से बनाया गया है। हालांकि ये जो वीडियो है, जो आतिशी का बयान है, वो अब फोरेंसिक जांच का विषय बन चुका है, क्योंकि 15 दिनों के अंदर अंदर फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आएगी, जिसके बाद ये तय होगा कि नेता विपक्ष का वो जो बयान है उसमें वाकई में था क्या। बहरहाल कुल मिलाकर सिख गुरुओं के कथित अपमान के मुद्दे पर दिल्ली की सियासत पूरी तरह से गर्म रही। बीजेपी ने साफ कर दिया कि जब तक आतिशी सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगेंगे, आम आदमी पार्टी के खिलाफ उनका विरोध और तेज होता रहेगा। सहयोगी सूरवीर के साथ दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।